गुड आफ्टरनून। देखिए, मैंने आज निफ्टी में 2 ट्रेड बनाए थे, ठीक है? जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं फ्राइडे से एक ही स्ट्रेटजी के हिसाब से उस ट्रेड को कंटिन्यू कर रहा हूँ। हर बार जो लास्ट स्विंग होता है, स्विंग पे आके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? तो एग्जैक्टली आज भी मैंने वही किया, लेकिन क्या था कि मेरा टारगेट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक पोजीशन बनाई थी पुट साइड के लिए मार्केट में। होता क्या है कि मार्केट में जब इस साइड पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि निफ्टी में आज एक्सपायरी भी है, तो अगर आप ये देखेंगे कि इस लेवल को ध्यान से देखिए। अगर आप ऑप्शन के चार्ट में जाके देखेंगे तो यहाँ पे मेरा एक बार नहीं 2 बार ऐसा चला गया। मैंने उसी स्ट्राइक प्राइस को दोबारा से एग्जीक्यूट किया कि चलो ठीक है, एक बार और इसी ट्रेड को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैं 2 ट्रेड प्लान करता हूँ और मेरा ट्रेड जो दूसरा ट्रेड था बहुत रिस्क फ्री था, क्योंकि उसमें यूजली जो मेरा एसएल होता है उसका आधा का ही एसएल था, ठीक है? तो मैंने उसी ट्रेड को प्लान किया। अब क्या होता है कि वो फिर से मेरा मैनिपुलेटिव एसएल लग जाता है, ठीक है? क्योंकि एक्सपायरी में अक्सर लोग इसी चीज़ से जूझते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप ये देखेंगे, जो मैंने प्रीमियम ख़रीदा था वो एकदम से उससे 150 प्लस पॉइंट दे देता है। फिर उसके बाद क्या करता है, मार्केट सर्टेन उसी एरिया पे आ जाता है। ऐसा मार्केट क्यों करता है? क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन अक्सर सेलर्स की के डिमांड, मतलब वो ये चाहते हैं कि मार्केट में सेलर पैसा बनाने आता है, क्योंकि एक्सपायरीज होती है। और एक्सपायरी में इस तरीके का सडन मोमेंटम क्या होता है, उन एक्स सेलर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है, ठीक है? स्पाइक्स की वजह से और लिक्विडिटी ग्रैब की वजह से। अब क्या, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, ये मेरा एनालिसिस है और लेवल्स लगे हुए हैं। लेवल्स सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, लिक्विडिटी पोर्शंस है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इस पोर्शन की सारी लिक्विडिटी ये हिस्सा खा गया, ठीक है? अब मार्केट उसी पे दोबारा आ गया, तो उसने क्या करा, इस पोर्शन की सारी लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया, ठीक है? अक्सर मार्केट क्या करती है, जब उसे जिस तरफ जाना होता है तो पहले वो उल्टी साइड पे पहले जाती है, फिर दूसरी साइड पे बहुत अच्छा रिदम देखने को आपको मिलेगा। तो एग्जैक्टली वही हुआ। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन बायर को लॉस ज़्यादातर कहाँ होता है, क्योंकि मार्केट उसके लिए बड़े चैलेंजेस खड़े कर देता है, ठीक है? बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस खड़े कर देता है। उसका मेन रीज़न ये है कि वो हर चीज़ से जूझता है। कैसे? मिसाल के तौर पे मैं आपको इसी में कंटिन्यू 4 दिन में ही दिखा दूंगा कि मैंने यहाँ पे एक पोजीशन बनाई थी, उसमें मेरा मैनिपुलेटिव एसएल लग गया। यहाँ मैंने एक पोजीशन बनाई, उसमें मैंने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया, तो मुझे ट्रेड मिल गया। यहाँ मैंने पोजीशन बनाई तो मेरा एसएल चला गया मैनिपुलेटिव। यहाँ मैंने पोजीशन बनाई तो फिर मेरा मैनिपुलेटिव एसएल समझ चला गया। मेरे ट्रेड सारे ओके हैं। आप देखिए, चारों ट्रेड मेरे कंटिन्यू बहुत अच्छे ट्रेड हैं। लेकिन क्या होता है ऑप्शन बायर के साथ कि उसका डिके बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। डिके है, और कई बार जब मार्केट में इस तरीके के स्पाइक्स वगैरह आते हैं, अगर आप फ्यूचर के चार्ट में देखोगे कि फ्यूचर के चार्ट में तो नहीं लगा है, लेकिन ऑप्शन के चार्ट में जाके आप देखोगे तो उसमें 2 बार 3 बार एसएल काट जाता है ना? तो उसमें क्या करता है, वो शख्स रिवेंज ट्रेड पे उतर जाता है, फिर वो अपनी साइकोलॉजी को चेंज करने लग जाता है। तो मेरा कहना ये है, आप कभी भी ऐसा नहीं करिए, कभी भी ऐसा मत करिए आप हमेशा, क्योंकि देखिए यही चीज़ होती है, साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करती है, ठीक है? कोई बात नहीं, अगर आपका 1 बार 2 बार 3 बार चला गया, ठीक है। अब अपने आप को आप अपग्रेड कीजिए, उस चीज़ को दोबारा से रिवाइज कीजिए, ठीक है? अपने आप को अपडेट कीजिए, चेंज मत करिए, ठीक है? कि आपको सोचो, यही मार्केट तो करवाता है लोगों से कि ठीक है भाई, एक काम करते हैं यार, ऐसा लगाते ही नहीं है। अगर आप ये करने लगोगे ना, तो सपोज कीजिए ये स्पाइक मेरे फेवर में बन गया और यही स्पाइक ऊपर अगर बन जाता तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, है ना? तो मार्केट साइकोलॉजिकल आपको चैलेंजेस बहुत ज्यादा दे देती है, साइकोलॉजिकल आपको टेंस देगी, साइकोलॉजिकल आपको टेस्ट करेगी। लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकल प्रिपेयर हो गए ना, अब जैसे कि देखिए, अब इसने क्या करा, सबका लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट वहीं पे दोबारा आके कंसोलिडेट कर रहा है ना? अब लोगों ने यहाँ पे भी पोजीशन बनाई होगी, लोगों जिनके एसएल लगे उन्होंने भी पोजीशन बनाई हो, अब वो क्या है, वही पोजीशन उसमें दोबारा हो गई। तो ऐसे मार्केट से क्या करना है, आप 2 ट्रेड प्लान कीजिए, ठीक है? एसएल चला गया, दैट्स इट, मूव ऑन, ठीक है? तो
तो ये मेरे आज के ट्रेड थे। थैंक यू सो मच।